आप सभी को वैकुंठ चतुर्दशी की मंगल शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन का प्रतीक माना जाता है और साल में सिर्फ इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ संयुक्त रूप से विधिवत पूजा की जाती है और इसी कारण से वैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भक्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की संयुक्त रूप से विधिवत पूजा करते हैं और व्रत की कथा सुनते हैं, तो ऐसे मनुष्यों के जाने अनजाने में किए गए 14,000 पाप कर्मों का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे वैकुंठ चतुर्दशी व्रत की पौराणिक कथाएं। इसके साथ ही वीडियो के अंत में आपको संपूर्ण जानकारी पूजा विधि और उपायों के बारे में भी दी जाएगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और वैकुंठ चतुर्दशी की कई पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि नारद जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा हुआ है, लेकिन इससे जो आपके प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। सामान्य जो नर नारी हैं वो तो वंचित ही रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे कि सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति करके मुक्ति पा सके। ये सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर और नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले रहेंगे। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैकुंठ चतुर्दशी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए और वहां पर मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। और भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए और कमल के पुष्पों में से एक पुष्प कम कर दिया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने संकल्प लिया था कि वो 1000 कमल के पुष्पों से भगवान भोलेनाथ की पूजा करेंगे। जब उन्होंने एक पुष्प कम देखा तो थोड़ी सी चिंता उन्हें हुई और उन्होंने सोचा कि मेरी आंखें भी तो कमल के पुष्प के ही समान हैं, मुझे कमल नयन कहा जाता है और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। ये विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हो गए। भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को प्रदान किया। भगवान शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे और मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो वो अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की तीसरी पौराणिक कथा है धनेश्वर नाम के एक ब्राह्मण की, जिसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था जो कि बहुत बुरे काम करता था। उस पर अनेकानेक पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया तो उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना करने के लिए गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि ये पापी तो बहुत है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व
कार्तिक पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाता है। एक ऐसा त्योहार है ये जहाँ पर भक्त भगवान विष्णु और शिव की दोनों की संयुक्त पूजा करते हैं। ये वही दिन है जब भगवान विष्णु को वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष सम्मान दिया जाता है तथा मंदिर को वैकुंठ धाम की तरह सजाया भी जाता है। भगवान विष्णु भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान विष्णु को बिल्वपत्र देते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं देव उठनी एकादशी के दिन, तो चतुर्दशी तिथि के दिन, तो भगवान श्री हरि विष्णु भगवान शिव से मिलने के लिए काशी जाते हैं और भगवान शिव जो कि पूरे चातुर्मास में इस ब्रह्मांड का कार्यभार संभाल रहे होते हैं, आज ही के दिन यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को सारे ब्रह्मांड का कार्यभार सौंप देते हैं और इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन का दिन माना जाता है। अब बात करें वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव दोनों की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। अगर आपके घर के मंदिर में शालिग्राम जी विराजमान है या भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी स्वरूप विराजमान है और इसी के साथ अगर शिवलिंग भी है, तो दोनों को एक साथ रखकर विधि विधान से पहले अभिषेक कीजिए, पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। इसके बाद जल से अभिषेक कीजिए और फिर यज्ञोपवीत, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें भगवान शिव को, भगवान विष्णु को अर्पित कीजिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है और भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, लेकिन आज के दिन यानी कि हरिहर मिलन की चतुर्दशी तिथि के दिन हम बिल्वपत्र अर्पित करते हैं भगवान विष्णु को और भगवान शिव को तुलसी अर्पित करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन इस प्रकार से तुलसी और बिल्वपत्र भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु को अर्पित कर देने से मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है और अनंत गुना पुण्यफल की भी प्राप्ति होती है। और वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा की थी कमल के पुष्पों से, 1000 कमल के पुष्पों से। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा आज के दिन कमल के पुष्पों से करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य, हर चीज प्राप्त हो जाती है कमल का पुष्प भगवान शिव और भगवान विष्णु को अर्पित करने से। अब 1000 कमल के पुष्प तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कम से कम 1 कमल का पुष्प अवश्य अर्पित कीजिए। देव उठनी एकादशी के दिन दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि आज जो हम दीपदान करते हैं उससे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। मतलब भगवान की इतनी कृपा हो जाती है कि मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और जीवन में सभी प्रकार के सुख भी प्राप्त होते हैं। तो अगर संभव हो तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई विष्णु भगवान का मंदिर हो, तो वहाँ दीपदान जरूर करना चाहिए। अब दीपदान आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में कर सकते हैं, चाहे तो 11 दीपदान, 21 दीपदान, 108 दीपदान, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। ऐसा कहा जाता है कि वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 दीपदान करना चाहिए। मतलब 365 दिए किसी भी मंदिर में जाकर आप जला सकते हैं। अब सबके लिए ये संभव नहीं है कि 365 दीपक प्रज्वलित करें। ऐसे में क्या करना चाहिए? तो ऐसे में एक सरल तरीका होता है कि हम 365 बाती का एक ही दीपक प्रज्वलित कर देते हैं। कहीं पर भी, घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां भी प्रज्वलित कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं, तुलसी के पास भी कर सकते हैं, या फिर आकाश दीपदान 365 बाती का आप कर सकते हैं। और 365 बाती का दीपक बनाने के लिए आपको चाहिए कच्चा सूत। कच्चा सूत ले लीजिए, तार गिन लीजिए, मतलब कितने धागे हैं, और इसी से 365 बातियां आप गिनकर तैयार कर लीजिए। फिर आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। आप चाहें तो नारियल का दीपक भी ले सकते हैं, जैसे कि सूखा नारियल ले लीजिए, इसे बीच से काटकर, और एक ही नारियल में 2 दिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें आप शुद्ध घी डाल सकते हैं, चाहे तो तिल तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फिर बाती डालकर आपको प्रज्वलित करना है। भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके और भगवान शिव का ध्यान करके आपको दीपदान करना है। कोई विशेष मनोकामना हो तो अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मान लीजिए कि कई बार पूजा आपकी छूट जाती है, जैसे कि नियम के अनुसार प्रतिदिन हमें पूजा करना चाहिए और प्रतिदिन दीपदान भी करना चाहिए। घर के मंदिर में या फिर आसपास मंदिरों में दीपदान का महत्व भी बताया गया है और नियम भी बताया गया है। अब मान लीजिए कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि जब हम दीपदान भी नहीं कर पाते हैं और पूजा भी नहीं कर पाते हैं, तो अगर 365 बाती का दीपक हम जलाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर, तो इसका पुण्य फल इतना अधिक होता है
कि हम जो पूजा किसी भी कारणवश छोड़ देते हैं, मतलब छूट जाती है पूजा, उसका दोष समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा भी जाने अनजाने में किए गए जो भी पाप कर्म होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं वैकुंठ चतुर्दशी पर 365 बाती का दीपदान करने से। इसलिए आज शाम को संध्या काल में जब सूर्यास्त हो जाता है तो 365 बाती का दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। आप चाहें तो एक दीपक भी जला सकते हैं, 5 दीपक भी जला सकते हैं, मतलब 365 बाती के 5 दीपक बनाकर वो भी जला सकते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 नवंबर को सुबह 2:06 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन भी 4 नवंबर को ही हो रहा है रात्रि में 10:36 पर। और इसलिए 4 नवंबर 2025 मंगलवार को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाएगी। तो जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करते हैं 4 नवंबर 2025 को मंगलवार के दिन वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत धारण करेंगे। और अब बात करें 4 नवंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 4 नवंबर को सुबह सूर्योदय काल का समय है 6:37 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:43 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:50 से सुबह 5:41 तक। बात करें अमृत काल की, तो इस दिन अमृत काल आपको 2 बार प्राप्त हो रहा है, जैसे कि सुबह 3:50 से सुबह 5:15 तक अमृत काल का समय होगा। जैसे कि आप स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो अमृत काल में आपको प्राप्त होगा 4 नवंबर 2025 को। और अमृत काल का दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:24 से सुबह 11:50 तक। तो अमृत काल वो समय होता है जिस समय में हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमेशा के लिए संचित कर्म बन जाता है। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, दान करते हैं, नाम जप कर रहे हैं, इस समय में कीजिए, निश्चित ही ये जो पुण्य फल होता है जन्म जन्मांतर के लिए संचित हो जाता है। अगला शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सर्वाधिक शुभ मुहूर्त होता है, मतलब इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, चाहे पूजा पाठ हो, दान हो, धर्म हो या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, तो ये समय सर्वाधिक श्रेष्ठ होता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो कि दोपहर में 12:34 से प्रारंभ होंगे और अगले दिन 5 नवंबर को सुबह 6:38 तक रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग ऐसे योग होते हैं जिस समय में हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें हमें सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। तो ये दोनों शुभ मुहूर्त बहुत ही श्रेष्ठ समय पर भी हैं, दोपहर से लेकर पूरी रात्रि पर्यंत हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस समय का। और अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो इस समय में कोई उपाय भी कर सकते हैं, मतलब पूजा तो सभी करेंगे, करते ही हैं हम लोग, लेकिन कोई विशेष उपाय किसी कामना से कर रहे हैं या फिर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ है। नोट कर लीजिएगा समय, दोपहर में 12:34 से अगले दिन 5 नवंबर को सुबह 6:38 तक। ठीक है। अब एक ऐसा समय जिस समय में हम कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं लेकिन पहले से कर रहे हैं तो कर सकते हैं, वो समय होता है राहु काल का। और 4 नवंबर को राहु काल का समय है दोपहर 2:56 से शाम को 4:19 तक। तो वैकुंठ चतुर्दशी व्रत और पूजा से संबंधित ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।